पटना के सरिस्ताबाद में हैं और जैसे ही जब हमने कहा कि हम आपके घर का हाल दिखाएंगे, यही भाई साहब हैं और इन्हीं का घर है, तो इन्होंने कहा कि हर साल ऐसे ही रोज फोटो आता है, हर बरसात में हर साल फोटो आता है, फर्क कुछ नहीं पड़ता है। सही बात है? हाँ सही बात है ना। हमसे पहले भी दूसरे न्यूज चैनल वाले आए होंगे, आते हैं, पेपर में भी आता है, पेपर में आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क नहीं, हर साल यही हाल है। इससे ज़्यादा भी होता है, इससे थोड़ा कम भी होता है, लेकिन हर साल ये और नगर निगम को टैक्स भी आप लोग देते होंगे, विधायक जी से सवाल करते हैं। विधायक जी आते हैं प्रचार इलेक्शन के समय प्रचार करके फिर जाते हैं, फिर कभी झांकी मारने भी नहीं आते। कोई हो विधायक हो वार्ड पार्षद हो, सारे कोई तो वही फर्क नहीं पड़ता है। और हमको नहीं पता कि जब हम ये खबर दिखा रहे हैं तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे आगे जब हम इसमें घुसेंगे तो इतना तय है कि हम भी इसमें भीग जाएंगे। और तुम बाबू कैसे रहते हो इसमें, कैसे आए? हम थोड़ा सा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। और ये देखिए इस लड़के को। अब आप सोचिए, सबसे पहले उन ग्रामीणों के मुंह पे जोरदार तमाचा, जो समझते हैं कि हम अपना कट्ठा वाला जमीनिया, हम अपना बीघा वाला जमीन बेच के और शहर में चले आए। आओ आओ आगे आ जाओ। जिन्हें लगता है कि हम शहर में आके कट्ठा में जमीन ले लेंगे और बीघा वाला जमीन बेच के अपने आप को विकास समझते हैं, वो एक बार जरा देखें और समझे कि यहाँ पे रहने वाले ज्यादातर पटना के जो यहाँ के बसिंदे हैं, उनका यही हाल है कि उनका बच्चा, उनका परिवार, उनका पूरा घर ऐसे ही घरों में रहता है। बाबू कुछ कहना चाहते हो? नहीं। अरे कुछ कहो ना। जैसे बुरा लगता है, कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, ऐसे कुछ ऐसे पढ़ पाते हो? कितना दिन से नहीं पढ़ रहे हो? बोलो कितने दिन से नहीं पढ़ाई कर पा रहे हो इसकी वजह से? ऐसे तो 3 दिन हुआ पानी भरे हुए। 3 दिन हो गया पानी भरे हुए। हाँ। अभी तक से कोई नहीं आया है ना? नहीं, गुस्सा उस्सा आता है? ऐसे गुस्सा आता है? हर साल 3 महीना होता है, पिछले साल तो 3 बार भर गया था। अच्छा, पिछली बार 3 बार भर गया था, लेकिन कोई जुगाड़ नहीं था निकालने का, है ना? नहीं, ये आप देखिए, अब ज्यादा अंदर घुसेंगे तो फिर मैं भी भीग गया हूं। और आप समझिए कि जब हम लोग ऐसे सड़क पे चलते हैं, गाड़ी लेके जब चलते हैं और जब भीगते हैं, तो हम नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ें, लेकिन पटना में कई ऐसे घर हैं, ये पूरा इलाका है सरिस्ताबाद का, जो पूरी तरह से घरों में पानी लगा हुआ है। और अगर ये रेणु देवी का घर होता तो शायद अगले दिन पानी निकाल दिया गया होता, क्योंकि यही हुआ। उप मुख्यमंत्री जिनके घर पे पानी लगा था, अगले दिन तक पानी निकाल दिया गया, वो भी इतना पानी लगा था। लेकिन ये आम लोगों का घर है, इसलिए यहाँ से पानी नहीं निकाला जाएगा और नगर निगम को घंटा फर्क पड़ता है। और जब सड़कें बनती है तो अटल पथ का मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये अटल पथ है। और ये यहाँ के इंजीनियर हैं कि जब जरूरत पड़ती है पहले सड़क बनाई जाती है और फिर ख्याल आता है कि नहीं नहीं नली भी बनाना है, तो फिर सड़क को तोड़ के नली बनाया जाता है। फिर ख्याल आता है कि नहीं नल जल वाला पाइप भी बिछाना है, फिर सड़क तोड़ा जाता है और फिर ख्याल आता है कि नहीं एक ओवर ब्रिज भी डालना है। और इसीलिए अभी आप अपने कैमरे पे देख रहे हैं अटल पथ, जिसको कि तोड़ के दोबारा उस सड़क को तोड़ा जा रहा है, इसलिए ताकि इस पर ओवर ब्रिज बनाया जाए। ये तमाम चीजें उन सरकारों के मुंह पे जोरदार तमाचा है, जो अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं। बाकी यहाँ पे जो कबड्डी खेला जा रहा है, आप देखते रहिए। सर क्या कहना चाहेंगे ऐसे? देखिए नहीं, आप तो खुद देख रहे हैं ये स्थिति क्या है। हर साल हम लोग को गिंजन है, हर साल यही स्थिति है यहाँ का। कोई मीडिया वाले आते हैं, अखबार में छपता है। वो गए विधायक जी तो नदारत हैं, एक दिन भी नहीं आएंगे, केवल वोट के समय आएंगे, अपना काम किए अपना गए। अब वोट लिए अपना गए, पास अब हो जाएगा। उस समय ऐसे मिलता है, बस आश्वासन मिलता है कि अवर हो जाएगा, अवर हो जाएगा। हो रहा है, हर साल की यही स्थिति है। हर साल की स्थिति यही है और लोग इतने ज्यादा अब ये मान चुके हैं। एक दिन का पानी है, ये अभी एक दिन का पानी है, एक बरसा, एक बरसा का पानी। अभी तो कितना और झेलेंगे हम लोग, समझ ही रहे हैं। अब मैं कुछ ना ही कहूं तो बेहतर है, क्योंकि लोगों ने मान लिया है कि अब यही जीवन है और इसी में जीवन बसर करना है। और उन नेताओं ने भी मान लिया है कि इन लोगों के चिल्लाने से और मीडिया वालों के दिखाने से घंटा फर्क पड़ता है। और बाकी हम दिखा रहे हैं, लेकिन हम कहेंगे कि हमको नहीं पता कि घंटा फर्क पड़ेगा कि क्या पड़ेगा। बाकी आप क्या कहूँ मैं, ऐसे सरकारों के मुंह पे जोरदार तमाचे हैं, जो दृश्य अभी आप अपने कैमरे पे देख रहे हैं। ये पूरा घर जो देखने में अंदर जाने पे आलीशान की तरह लगता है, लेकिन जीवन नरकीय है। लेकिन क्या अभी सजेस्ट करेंगे आपकी गांव के बीघा वाला जमीन बेच के यहाँ कट्ठा मिले? क्यों नहीं? क्या ये स्थिति देख रहे हैं क्या है? साल भर हम लोग, साल भर में 2-3 महीना ठीक से रहे, उसका साल भर में यही प्रॉब्लम है।
हर साल के यही हर है। साल हर ऐसे आके साल पानी से भर जाता है। पानी भरना पड़ता है। नगर निगम को टैक्स आप लोग देते होंगे। नगर निगम को टैक्स दे रहे हैं। यहाँ किसी को विधायक को भी कीजिए खबर, कोई ऐसी नहीं है। वार्ड पार्षद का भी स्थिति वही कौन है विधायक यहाँ से? यहाँ ये हैं चौरसिया जी हैं, संजीव चौरसिया, अच्छा, बीजेपी से हैं। विधायक जी को भी कोई मतलब नहीं है। और ये घर में लगा हुआ पानी इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं जब इंजीनियर साहब लोग घर बनाते होंगे, सड़कें बनाते होंगे, तो इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते होंगे कि सड़कों को कितना ऊंचा करना है। ऊपर से जब बाद में नाली बनाते हैं तो उस नाली को सड़क और घर से और ज़्यादा ऊंचा कर देते हैं। तो होता ये है कि सड़क का पानी और घर का पानी नाली में निकलने के लायक ही नहीं रहता है। और बाकी आप स्थिति देख सकते हैं, जो घर है और जो इसका इंटीरियर डिजाइन किया गया है, उससे ये देख के कमोबेश यही लगता है कि कम से कम जो भाई साहब हमारे साथ हैं, गरीब तो बिल्कुल ही नहीं है ना? क्या करते हैं आप? कॉन्ट्रैक्टर करते हैं। पटना के सरिस्ताबाद से मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अधिकतर अब तक से मैं गांव में रिपोर्टिंग करते रहा हूँ, और जब 1-1 किलोमीटर के लिए आप लोग फ़ोन करते हैं कि आके दिखाइए हमारे सड़क का हाल बेहाल है, तब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेहाल सिर्फ आपके सड़क का हाल नहीं है, पूरा राजधानी बेहाल है। उन दृश्यों को आप देखिए और समझिए कि मात्र एक बार बारिश हुई है और ये हाल है कि एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र अभी वो नाबालिग था और कमर भर पानी में रह रहा था। बाकी तमाम घरों का यही हाल है। ये है सरिस्ताबाद पटना का। बाकी की चीज़ें आप खुद समझने के काबिल हैं।